ठीक है, क्लास 8 अध्याय नंबर 7.1 अध्याय का नाम गुणनखंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड करें। चलिए यहाँ पे देखेंगे पहली बात कि इसमें x है, इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें x नहीं है। ठीक है, तो तीन चारों में से एक चर या अचर कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। समझ में? ठीक, इसमें जो कॉमन है वो है x, बचेगा क्या, x माइनस ए होगा। क्लियर है? तो इस सेम चीज को यहाँ भी लिखेंगे x माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा चर रखेंगे कि गुना करने पे bx आ जाए, और कौन सा चर को, इसी चर को a से गुना करेंगे तो ये आ जाए, a भी आ जाए, तो वो चर है b। ठीक है, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस। क्लियर? तो हमारा आंसर, जो फाइनल आंसर होगा वो ये है। पहला तो x माइनस ए, एक्स माइनस ए दोनों तरफ है, तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा। तो पहला होगा x माइनस ए, और दूसरा ये x यहाँ पर माइनस बी, तो x माइनस बी, ये दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, कॉमन लिया जा सकता है 2? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन चारों में से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे a यहाँ है, यहाँ नहीं है, a यहाँ है, यहाँ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगला, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ b नहीं है, यहाँ b है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखेंगे कॉमन ले जा सकते हैं इसमें। कॉमन क्या आ सकता है, तो ठीक है, प्रश्नावली 7.1 कक्षा 8 चैप्टर नंबर 7.1 चैप्टर का नाम गुणनखंड। 3 नंबर का दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए इसको भी गुणनखंड करते हैं। इन सब में कोई एक चर या फिर एक अचर ऐसा नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकें। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में करते क्या है कि 2-2 करके बांट देते हैं। समझ में? इसमें ऐसा कौन सा चर या अचर है जो कि कॉमन है, तो वो है b। इसमें भी b है, इसमें भी b है ना, तो b को कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 6 से, यहाँ पे बचेगा b। ठीक है, इस 6 से और b को यहाँ भी लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे या नहीं? ठीक है, कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.1 3 का 2 नंबर। इन सब में ऐसा कोई चर या अचर नहीं है जो कि एक कॉमन लिया जा सके, इसलिए 2 भाग में तोड़ा जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 6ab माइनस b का इस पर ये पहला भाग, और 2ac माइनस 2bc का ये दूसरा भाग। ठीक है, इनमें से हम कॉमन उठाएंगे। इसमें कॉमन क्या है, वो b है। b लेने के बाद यहाँ पे 6 से बचेगा माइनस b। क्लियर है? यहाँ पे इसी संख्या को, यही चर और अचर को यहाँ भी लिख देंगे सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे 6a माइनस b। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या से गुना किया जाए कि इसके साथ गुना होने के बाद 12ac हो जाएगा, और साथ ही साथ इसी संख्या को b से जब गुना करें तो 2bc हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे, वो रखेंगे 2, और साथ ही साथ यहाँ पे a है ही, तो हम रखेंगे यहाँ पे c। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में, चलिए 2 6 12, a और c जब इनसे होगा तो ac, प्लस माइनस माइनस 2b और c, 2c इंटू b 2bc। ठीक है, तो फाइनल की तरफ अगर जाए, फाइनल आंसर की तरफ जाए, तो ये होगा, इन दोनों में जो कॉमन है उसे एक लेते हैं, तो वो है 6a माइनस b, और दूसरा है b प्लस 2c, मतलब कि ये वाला और ये वाला। क्लियर? ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 3 का 3। ठीक है, इस पूरे चारों व्यंजकों में, चारों और अचर के जोड़ों में से, इन चारों में से ऐसा कोई चर या अचर नहीं है जो कि कॉमन लिया जा सके। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम करेंगे क्या, 2 भाग में तोड़ेंगे, क्योंकि ये पहला ये और दूसरा ये। अब इसमें से ऐसा क्या है, कौन सा चर या अचर कॉमन है, तो इसमें ऑब्वियसली एक ही चर है जो कि है r, वो कॉमन है।
उसके बाद यहाँ बचेगा ए प्लस बी, ठीक है। हाँ, ए प्लस बी को यहाँ भी लिखेंगे, ए प्लस बी यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। तो आगे बोलेंगे यहाँ पे कौन से चर के साथ गुना किया जाए ए को कि ए टी बन जाएगा, तो वो है टी, हाँ। तो ए प्लस में, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होगा, यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस ही होगा। टी और बी को जब इंटू किया जाए तो बी टी होगा। अब फाइनल आंसर की तरफ आए तो ये होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम चीज़ है, सेम व्यंजक है, तो पहला जो आंसर होगा वो है ए प्लस बी और दूसरा होगा आर प्लस टी, ठीक है। ये आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर जाते हैं, जो कि है 4 नंबर। 4 नंबर अगेन इसमें दो भाग में तोड़ेंगे, जो कि पहला ये और दूसरा ये। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है बी, बचेगा क्या? ए बी या माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है ये, ठीक है। यहाँ मैं देखो ए बी का स्क्वायर है माइनस बी सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी दोनों में कॉमन है, बी को ले लेंगे बाहर, ठीक है। उससे होगा क्या, यहाँ पे ए बी बचेगा माइनस सी का स्क्वायर बचेगा। क्या इसको अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो फिर रखना होगा ही, क्योंकि ये नियम है। तो ए बी माइनस सी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या है, कौन सा चर या अचर है, इसको गुना करने पे क्या होगा, सेम चीज आएगा। तो यहाँ गुना करेंगे -1 से, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों एक जैसा है, यहाँ और यहाँ, पहला आंसर ये होगा ए बी माइनस सी का स्क्वायर और दूसरा होगा बी -1 हो गया। चलिए नेक्स्ट है प्रश्नावली 7.1 का 3 नंबर का 5 नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब गुणन करेंगे तो सबसे पहली बात कि इसको गुना कर लेंगे, जो ब्रैकेट में हमसे उसके साथ गुना कर लिया जाए, ठीक है। चलिए तो पहला है y का स्क्वायर, जैसा वैसा रहने देंगे, माइनस एक्स वाई इंटू 1, तो क्या होगा एक्स वाई। फिर यहाँ पे एक्स वाई इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट माइनस एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब रखने देंगे, ठीक है। आगे हम सभी जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इन चारों में से ऐसा कोई चर नहीं है जिसको हम कॉमन ले सके, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांटेंगे, जो कि है ये और ये। आगे इसमें ऐसा क्या है कॉमन है, जो कि है y होगा। यहाँ बचेगा y माइनस यहाँ पे x, यहाँ पे भी क्या लेंगे y माइनस x, ठीक है। किससे गुना किया जाए, तो वो होगा x का स्क्वायर, प्लस की माइनस तो प्लस, समझ में आया। तो फाइनल आंसर की तरफ जाएं तो होगा ये, एक तो दोनों में से मैं तो इसको लिया जाएगा, जो कि है y माइनस एक्स, और यहाँ से y और यहाँ से प्लस एक्स का स्क्वायर, तो y प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ जाए। अगला क्वेश्चन है एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसमें भी सेम कंडीशन लगाएंगे, जो कि ये है कि इसको दो भागों में पहले बांटा जाएगा और फिर कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, जो कि है x का स्क्वायर, ठीक है। बचेगा x माइनस 3, यहाँ भी वही चीज रख देंगे x माइनस 3 हो गया। ऐसे यहाँ पे कौन सा संख्या लिया जाए कि x से इंटू करने पे x ही आएगा, 3 से इंटू करने पे 3, तो वह है 1, और यहाँ पे रखेंगे प्लस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम व्यंजक है, तो पहला आंसर तो होगा ये। अगर फाइनल आंसर की तरफ जाए तो x माइनस 3 ये पहला आंसर, और दूसरा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो खत्म।